हेलो साथियों। तो जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज है हमारा क्लास नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो का थर्ड। तो 2 क्लास पीछे हो चुकी है, आज है अंतिम क्लास इसका, जो अब मैंने आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में, क्योंकि अब ये जो टॉपिक है ये आपको बस अंतिम टॉपिक है, इसको हम आपको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं अच्छे से, फिर ही हमारा ये होता है समाप्त। आपको बस हम कोई बहुत सरलता सब कुछ समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी आती हो तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक करिएगा कि हाँ, सपोर्ट करिएगा समझ में आता हो तो चलते हैं आगे लेके आपको पढ़ाने के लिए। तो अब हमारा कहने का क्या मतलब है, अभी तक हमने आपको पिछले क्लास में भी लेके अभी तक में भी हमने सब समझा दिया अच्छे से। मल्टीप्लाई में कैसे होता है, डिवाइड में कैसे होता है, सब कुछ लगभग हमने समझा दिया है। मल्टीप्लाई में भी हमने आपको बता दिया था, जैसे कि हमने आपसे कहा था कोई अगर हम क्वेश्चन लेके आपको बताएं, जैसे कि मान लीजिए 375 गुणे 22 गुणे 50। अब बोल दो, बताइए इनके अंतिम में शून्यों की संख्या कितनी होगी? अंतिम में शून्यों की संख्या कितनी होगी? शून्यों की संख्या कितनी होगी? इसमें पूछ लेता है भैया, अंतिम में शून्यों की संख्या कितनी होगी, यही आपसे पूछा है। इस पूरे आपको क्वेश्चन में अगर हम पूछ ले, बताइए शून्यों की संख्या कितनी होगी अंतिम स्थान पर, तो आप कहेंगे सर कैसे, हमको बताइए। तो हम कहेंगे आप पिछली क्लास का याद करिए, हमने क्या कहा था। अंतिम में शून्यों की संख्या का मतलब 10, यानी किसी भी संख्या में जब तक आप 10 से मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक वो उसके अंत में शून्य आ ही नहीं सकता, ये मैंने पहले ही बताया था। फिर आप चाहे फिर उसमें भले हो सकता है कि किसी सम संख्या का हम 5 से गुणा किए, ये भी हमने बताया था, जब किसी सम संख्या का हम 5 से गुणा करते हैं तो वो भी हमको लास्ट में 0 देता है। मगर आप ये नोटिस करिएगा कि जो सम संख्या होता है, जैसे कि सम संख्या क्या होता है, देखिए आपको पहले हम समझा दें। 2, 4, 6, 8 यही सम संख्या है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका पूरे का मल्टीप्लाई अगर हम 5 में करते हैं तो वो हमको 10, मतलब 10 कहने का मतलब अंतिम का अंक क्या देगा, अंतिम का अंक 0 देगा। तो आप कहेंगे कि हाँ, तो कहाँ इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? तो आप एक चीज़ देखिए, अगर हम 5 से 2 में करें तो कितना होगा, 10 से कर रहे हैं तो यानी 10। 10 का कहने का मतलब है कि हम किसी भी संख्या में किससे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अंतिम अंक बात बोल रहे हैं, अब समझिएगा। उसके बाद 4, अब 4 को अगर करेंगे 4 गुणे 5, तो आप एक इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, ये 2 दूना 4 इसका हो गया, ये 5। तो आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि हमको किसी भी अंतिम संख्या का अगर 0 पता करना है तो जरूर से 100% श्योर है कि अंतिम में उसमें किससे 10 से गुणा होगा। अगर किसी के अंतिम अंक में एक 0 से कोई बड़ी संख्या लिखी है, ये इसके अंतिम में एक 0, यानी इस पूरी गिनती में किससे अगर हम 0 यहाँ से भी हाइड कर लें तो इसका मतलब इसमें पूरे किससे गुणा हुआ, 10 से। अगर यहाँ से 0 हटा दें यानी इसमें किससे गुणा हुआ है, एक बार 10 से। जब एक बार 10 से गुणा होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5, 6, 7, 8, 0, यही आपको मिल रही। तो मेरा यही आपको समझाने का मतलब है कि जब भी किसी संख्या के अंत में जितने 0 होंगे वही आपको कंफर्म करते हैं कि हाँ भैया, अगर एक 0 है तो यानी एक बार 10 से गुणा हुआ है, 2 0 है तो 2 बार 10 से गुणा हुआ है। इसका यही मतलब होता है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी आपको। अब देखिए इसमें, अब आप आते हैं क्वेश्चन पे, आपको रिवीजन एक तरीके से करना है। हम क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे तो एक चीज आप ध्यान देंगे क्या, कि हमने क्या कहा है, केवल 10 मतलब क्या होता है, 10 का मतलब होता है 2 और 5, यानी हम 2 और 5 का पेयर खोजेंगे। ये बात हमने पिछले क्लास में बता चुके हैं आपको, क्योंकि 2 और 5 किस लिए खोजेंगे, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिल जाएगा। और किसी भी गिनती में अगर 10 मिल रहा है तो उतने क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, किसका है, मल्टीप्लाई का। तो यानी अगर हम यहाँ एक 10 पाते हैं, यहाँ एक 10 पाते हैं, यहाँ एक 10 पाते हैं, तो देखिए एक एक के कितने 0 हो गए, आपको पता है ये मल्टीप्लाई जब किसी में भी होता है, 0 का जब 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब वो तो 0 होगा, मगर किसी नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर जिसका अंतिम अंक दोनों 0 हो, तो मल्टीप्लाई में 0 0 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे 0 क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ऐड का मतलब देखिए, हम अगर यहाँ पे अभी 0 को 0 देखिए, क्योंकि 50 है ये भी 50 है, तो समझिएगा यह बात। मेरा कहने का मतलब इसका भी अंतिम अंक क्या है, 0 है, इसका भी अंतिम अंक क्या है, 0 है। तो हमारा ये कहने का मतलब जब वहाँ गुणा का साइन हो तो दोनों का अंतिम अंक 0 हो, लास्ट का अंक क्या हो, 0 हो। तो जब ऐसे में जब पूरी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो
ये जो जीरो का जीरो जब मल्टीप्लाई होता है तो ये जीरो को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं और केवल गिनती का गिनती में मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आएगा 25, और जो ये जीरो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना जीरो हो जाएगा, 2 जीरो होगा। ये 2 जीरो इसको आगे क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। ये बात मेरी आपको समझ में आई? तो इसका ये मल्टीप्लाई हो गया। तो यही मेरा आपको समझाने का मतलब है कि जब मल्टीप्लाई होता है तो वहां पे जीरो और जीरो क्या कर लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। तो इसी तरह इसमें जब आएंगे तो आप देखेंगे, अगर इसमें से हम मान लेते हैं, अभी हम निकाले नहीं हैं, निकाल के आपको दिखाते हैं, मगर हम जैसे आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि अगर आप इसमें 10 पाए हो, इसमें एक जीरो, इसमें जब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंतिम में कितने जीरो बढ़ेंगे आप लोग बताइए। तो आप लोग कहेंगे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम क्या बताएं, जब भी किसी के संख्या के अंत में जीरो जीरो मिल रहा है उसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। एक ये एक ये कितना हो गया, 3 जीरो। तो ये हम आपको कोई एग्जाम्पल बताएं, अब हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। तो आप कहेंगे सर जी आप 5 और 2 का जोड़ा खोजेंगे कैसे। इसमें देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर जी इसको हम चाहे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 10 गुणे 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इस 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, कोई समस्या, इसको तो रहने दीजिए। अब यहाँ पे अगर आप आइए इसको क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 2 लिख सकते हैं, कोई परेशानी। आप कहेंगे सर जी इसी में क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमने आपसे क्या बोला है, आपको क्या खोजना है, 2 और 5 का जोड़ा। तो 2 और 5 का जोड़ा खोजने के लिए आप प्रयास ही यही करिए, कोशिश ही यही करिए कि हम किसी भी संख्या में 2 और 5 को में ही इसको खंडित करें, ताकि हमको 2 और 5 आसानी से क्या हो, मिल जाए। मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब आप कहेंगे सर 375 इतनी बड़ी संख्या है, इसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए इसको करने के लिए हम आपको क्या बताएं, एलसीएम लेने का। आपको अगले क्लास में हम बता देंगे आसान तरीका एलसीएम एचसीएफ का। अभी आप इसी पे कंसंट्रेट करिए, वो जब बताएंगे तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि मेरा काम आपको बेसिक से पढ़ाना, तो बेसिक के लिए वो मेरी क्लास आगे आएगी तो उसमें आप देख के समझ जाएंगे। अभी हम आपको ये समझा दे रहे हैं, देखिएगा 7 और 5 12, 12 3 15, जोड़ कितना आ रहा है 15, 15 3 से क्या है डिवाइड है, इसका मतलब ये सबसे छोटी संख्या 3 है, क्योंकि इसका नियम यही होता है एलसीएम निकालने का, हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से इसको काटते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये सब रूल हमने पहले ही आपको समझा चुका है अपने क्लास में। तो देखते हैं 3 इकन्ने 3, 3 दूना 6, 1 या 3 पचे 15, इसमें कोई डाउट। फिर यहाँ करेंगे 5 से, क्योंकि देखिए 5 2 7 1 8 आ रहा है, अंकों का जोड़ा 8 आ रहा है, ये बताइए 3 से क्या कट रहा है, नहीं। तो आप कहेंगे 3 से नहीं, उससे बड़ी संख्या क्या लेंगे हम, 5 नंबर क्या लेंगे, 5। कहेंगे सर जी 5 क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए अंतिम अंक 5 है, और 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिस भी संख्या के अंतिम का अंक 0 या 5 होगा वो 5 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो आपको हमको यही समझाना है। तो देखिए 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूना 10, 5 25। अब 25 भी जानते हैं, केवल 25 कटता है, 5 25 5 1। तो आप यहाँ देखेंगे जो इसका फैक्टर बन रहा है वो क्या बन रहा है, 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यही बन रहा है। इसमें कोई डाउट आपको, कहेंगे नहीं सर जी। तो अब इसको हटा देते हैं। तब हमने आपसे क्या कहा था, क्या खोजने को, केवल 2 और 5 का पेयर। जब आपको हमने 2 और 5 का पेयर कहा था तो आप वही खोजना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप यहाँ इसमें साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 5 की संख्या क्या है, 5 जो हुआ है उसकी संख्या आपको ज्यादा दिख रही होगी। तो हमने आपसे क्या कहा है, मल्टीप्लाई में हमको अगर शून्यों की संख्या पता करनी हो तो हम जोड़े में क्या देखते हैं, 2 कितनी बार है, 5 कितनी बार है। तो जो सबसे कम बार होता है, यानी 2 या 5 दोनों में जो सबसे कम बार होगा, जितनी बार होगा उतना ही उसके अंतिम अंक में क्या होंगे, 0 होंगे। ये बात मेरी आप समझ पाए कि नहीं। देखिए कैसे, इसमें देखिए 5 1 2 3, 3 बार इधर 5 है, 1 2 2 बार इधर 5 है, यानी 3 2 कुल बार 5 बार है। 5 कितनी बार है, 5 बार। अब आप 2 जोड़िए, 2 देखेंगे तो एक क्या है, एक ही है, तो यानी 2 कितनी बार है, 2 के 2 बार है, 5 5 बार है, 2 2 बार है। ये बात मेरी आप समझ पाए। अब आप देखेंगे 5 5 बार है, तो हमको इससे नहीं मतलब, क्योंकि 5 बार कह रहे मतलब 1 5 2 3 5 4 5 ऐसे ही है, ठीक है। 2 को आप लेंगे, 2 गुणे 2 इतने हैं। तो आप देखेंगे केवल यही 5 गुणे 2 5 गुणे 2, केवल यही 1 2 ऐसे हैं जो क्या बना रहे हैं, 10 10 बना रहे हैं ना। तो आप देखें बाकी क्या क्या 10 बन पाएगा, तो आप कहेंगे सर जी नहीं। कहेंगे सर जी बाकी भी आप संख्या क्यों छोड़ दिए, इसलिए छोड़ दिए क्योंकि हमको केवल 2 और 5 खोजना है। कहेंगे क्यों, क्योंकि हमको केवल अंतिम की संख्या बतानी है कि अंतिम में कितने जीरो होंगे। तो जीरो के लिए हमको केवल 2 और 5 से मतलब है। तो यहाँ आप एक चीज नोटिस करेंगे, केवल यही 2 बार 2 था, तो 1 2 इसके साथ जुड़ गया, 1 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो वही जो तो है 10 बना रहा है। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 क्या आ जाता है, ऐड हो जाता है। तो लास्ट में कितने जीरो आ गए, 2 जीरो। ये मेरी बात आप समझ पाए।
तो इसके अंतिम के अंक में इनके अंतिम स्थान पे जीरो की संख्या कितनी होगी, 2 जीरो होंगे। तो आपको यही बताना था, आपको एकदम हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, खाली एक तरह का रिवीजन था। अब हम चलते हैं आपको अगले कदम पे लेके, जिसको हम क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। आप कहेंगे फैक्टोरियल क्या होता है सर जी? तो चलिए आपको हम समझाते भी हैं, बताते भी हैं और करवाते भी हैं। फैक्टोरियल बड़ा आसान होता है, उसमें तो आपको घबराना ही नहीं है, एकदम मस्त चीज़ होता है। लेकिन उसका भी तरीका होता है, वो भी हम समझाएंगे, लेकिन पहले हम समझाते हैं फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल जो होता है वो दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो ऐसे, ठीक है, और एक ऐसे लिखा जाता है फैक्टोरियल, ठीक है, ये फैक्टोरियल लिखा जाता है। और उसके बाद एक तरीके से और लिखा जाता है। तो दो तरीके से फैक्टोरियल लिखा जाता है। तो दो तरीके से फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अभी हम आपको समझा रहे हैं, तो देखिएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, दो तरीके का फैक्टोरियल होता है, एक ये होता है, एक ये। दोनों का मतलब जो होता है सेम ही होता है। दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। आप कहें सर जी बार बार आप फैक्टोरियल बोले, आखिर ये होता क्या है? तो देखिए इसका कहने का यही मतलब होता है, अगर ये 3 तक लिखा है, कितने तक, 3 तक, इसका मतलब है 1 गुणे 2 गुणे 3, मतलब समझे, जहां तक लिखा रहेगा प्रथम n तक मल्टीप्लाई करना। प्रथम एन का मतलब समझे आप? अगर इसमें एन लिखा है, एन कहने का मतलब 1 2 3 2 3, ऐसे करते करते कहाँ तक, एन तक मल्टीप्लाई करना। समझ गए होंगे आप मेरी, इसका यही मतलब होता है। इसीलिए हम फैक्टोरियल का एकदम आसान सा ही मतलब होता है जो हमने आपको बताया। जैसे यहाँ देख लीजिए फैक्टोरियल ऐसे 5 लिखा है, क्या लिखा है, फैक्टोरियल 5। बताइए फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हुआ? कहेंगे सर जी फैक्टोरियल 5 का मतलब हो रहा है, हम 5 से शुरू कर देंगे, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। वो हमने आपको समझाया था, ये ऐसे लिखा जाता है फैक्टोरियल। मेरी बात आप समझ पाए क्या? समझ आया आपको मेरी बात? मतलब जहाँ फैक्टोरियल लिखा है उसका मतलब हम वहां से उसका गुणा करते चले जाएंगे, उससे कम संख्या में, जब तक वो कहाँ ना पहुंच जाए, 1 तक। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 20 लिखा है ऐसे, या तो ऐसे, ऐसे 20 लिखा है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, ऐसे लिखते चले, ये 20 गुणे 19 गुणे 18, मतलब आपको घटते क्रम में, किसमें, घटते क्रम में, अवरोही क्रम में क्या करना है, लिखते चले जाना मल्टीप्लाई के साथ। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। मेरी बात ये समझ गए होंगे आप, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर। क्योंकि इतना बड़ा आप लिखेंगे तो इसी को हम लोग शॉर्ट करके किसको बना दिया गया इशारे के, कि आप अगर इसको ऐसे मल्टीप्लाई, इसको चाहे ऐसे लिखिए, चाहे 1 गुणे 2 गुणे 3, ऐसे करते करते आप 20 तक लिखिए, बात दोनों का मतलब एक ही है। क्योंकि आप गुणा चाहे चाहे 1 का गुणा 2 में करिए, चाहे 2 गुणा 1 में, बात आपको पता है सेम ही होता है। इसलिए चाहे 1 से लेके 20 तक जाइए, चाहे 20 से लेके 1 तक आइए, मल्टीप्लाई ही करना है। तो यही होता है फैक्टोरियल। मेरी बात आप समझ पाए क्या, नहीं समझ पाए? तो फिर से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, फैक्टोरियल मतलब फैक्टर से बना है, किससे, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब एक तरीके से होता है, जैसे अगर हम फैक्टोरियल 4 लिख रहे हैं, कितना, 4 फैक्टोरियल लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। समझ आया ये बात? अब इसको अगर गुणा करें कितना आएगा, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 से करने 24, कितना आया, 24। ये बात मेरी समझ पाए? तो जैसे एक तरीके से होता है ना, अभी हम आपसे बोल दे, जैसे समझिएगा, बोल दे, देखिएगा ध्यान से, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, ऐसे ही करते 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 हम कहाँ पहुंच जाए, 100 तक। कहाँ पहुंच जाए, 100 तक। तो आप एक बात ये नोटिस करेंगे कि हम ये बहुत बड़ा ही ऐसे लिखना पड़ेगा हमको, समझ रहे हैं, कहीं पे भी हमको ये लिखने के लिए बहुत बड़ा, इसको हम एक तरह का इंडिकेट करने के लिए, कहने का मतलब इसको हम छोटे में लिखने के लिए हमने क्या किया है, इतने बड़े को इतना बड़ा ना लिखे, इससे अच्छा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 का फैक्टोरियल। ये मेरी बात आप समझ पाए क्या, समझ पाए? यही चीज, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, मगर ये बड़ा है लिखने का तरीका, ये क्या है, छोटा। आप मेरी बात आप समझ पाए? तो वही चीज है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है। फैक्टोरियल का मतलब बस माइंड में इतना बनाइए, जितना फैक्टोरियल, जैसे यहाँ 50 दे रहा है, ऐसे फैक्टोरियल। तो आपको मन में एक बात आ जानी चाहिए, 50 का फैक्टोरियल का मतलब हम 50 का गुणा, या तो फिर आप 1 का गुणा, 1 2 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, ऐसे करते करते 50 तक जाइए, या तो 50 गुणे 49 गुणे 48 गुणे 47 करते हुए 1 तक आइए। मेरी बात ये समझ पाए? तो उतने बड़े को आपको बड़े में ना लिखना पड़े, शॉर्ट में लिखना पड़े, उसी को ये इस निशान के तरीके से हम क्या कर देते हैं, व्यक्त कर देते हैं। ये मेरी बात आप उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। यही होता है फैक्टोरियल। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि भैया बताइए 10 के फैक्टोरियल में, किसमें, 10 के फैक्टोरियल में, अगर 10 के फैक्टोरियल में, अब बताइए अंतिम कितने,
अंतिम स्थान में कितने जीरो होंगे? अंतिम में जीरो की संख्या कितनी होगी बताइए। आप बताइए अंतिम में जीरो की संख्या कितनी होगी? अभी आपको हम डिटेल करके बताते हैं, फिर आपको हम शॉर्ट बताएंगे। तो आपसे पूछे फैक्टोरियल 10 में, फैक्टोरियल 10 में कितनी होगी जीरो की संख्या? तो आप कहेंगे सर जी अभी आपने बताया है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ऐसा ही लिख सकते हैं। समझिएगा मेरी बात, ऐसा ही लिख सकते हैं। और आपको हमने मल्टीप्लाई में क्या समझाया है कि आपको केवल क्या खोजना रहता है? 2 और 5 का जोड़ा। ये हमने आपको अच्छे से समझा दिया है बात को। तो आप ये इस पूरे संख्या में आप बताइए कि आपको 2 ज्यादा बार मिलेगा कि 5 ज्यादा बार मिलेगा? पहले हमको ये बताइए, इस पूरे संख्या में 2 ज्यादा बार मिलेगा कि 5 ज्यादा बार मिलेगा? पहले आप यही बताइए। तो आप कहेंगे सर जी देखिए 2 यहाँ पे मिल रहा है, 4 को करेंगे तो भी ये 2 गुणे 2 मिल रहा है, 6 को करेंगे तो भी 2 गुणे 3। तो आपको कहेंगे सर जी एक तरीके से यहाँ 2 कितनी बार मिल रहा है? ज्यादा बार मिल रहा है। ये बात आप यहाँ पता कर लेंगे। मगर एक बार और नोटिस करिए, यहाँ 5 कितनी बार मिल रहा है? तो आप कहेंगे सर जी यहाँ 5 अगर हम देखा जाए तो 5 कम बार मिल रहा है, एक बार ये और एक बार ये कम मिल रहा है ना। तो हमने आपसे अभी क्या समझाया यहाँ पे कि हम 10 को क्या करते हैं? जोड़ा खोजते हैं 2 और 5 का, और आंसर हरदम कौन सा होता है? जो जो कम बार मिलता है, जो क्या होता है हमको कम बार। कम बार कहने का मतलब जिसका जो हमको 5, जैसे यहाँ पे आप पीछे समझाए थे जहाँ 2 बार था 2 और 5 कितनी बार था? 5 बार। तो आपको हमने समझाया था जो कम, यानी यहाँ 2 बार था 2, तो यानी जीरो भी कितने मिलेंगे? 2 जीरो मिलेंगे। समझ में आया था ये बात मेरे? इस तरीके से आप अगर इसमें आएंगे तो इसमें भी आप देखेंगे कम क्या, 2 देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 2 मिल रहा है, इधर 8 बार 2 मिल रहा है कि नहीं? और लेकिन 5 देखेंगे तो 1 और 2, 5 कितनी बार मिल रहे हैं? 2 बार 5 मिल रहे हैं। कितनी बार 5 मिल रहे हैं? 2 बार। तो आपको पता है जोड़ा बनाने के लिए दोनों की जरूरत है पूरी, एक से तो जोड़ा नहीं बन पाएगा। तो 5 अगर मिल रहा है 2 बार, यानी 5 गुणे 5 मिल रहे हैं। यहाँ से 8 में से 8 बार 2 में से 2 बार 2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ 6 बार 2 क्या बच जाएगा? शेष बच जाएगा इधर। इसका तो कोई अर्थ नहीं रहा, क्योंकि ये तो जीरो बना नहीं पाएगा, यही दोनों जीरो बना पाएंगे। ये दोनों अगर जीरो बना पाएंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10। तो देखिए जीरो गुणे जीरो कितना हो गया? 2 जीरो हुआ। समझ में आई बात? क्योंकि इसका गुणा करेंगे 100 आएगा, 100 में अंतिम में कितने जीरो हैं? 2। तो इस पूरे संख्या के यानी 10 के फैक्टोरियल के अंत में कितने जीरो आएंगे? 2। ये मेरी बात आप समझ पाए क्या? यही होता है फैक्टोरियल, जो कि हमको आपको आसानी से समझाना था। आपका फैक्टोरियल का मतलब यही होता है कि जितने भी यहाँ नंबर दिए होंगे उसका हम मल्टीप्लाई, एक से लेके उस संख्या तक का क्या मल्टीप्लाई। यहाँ 10 दिया था तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10, वहां तक ऐसे 10 लिख लेंगे। उसमें आपको ये बताना था कि भैया इसके अंतिम स्थान पे ये जो मल्टीप्लाई लिखे हैं इसको करने के बाद इसके अंतिम स्थान पे जीरो की संख्या कितनी होगी। तो हमने आपको एकदम आसान तरीका बताया, घबराना नहीं है। आपको केवल क्या खोजना है? पेयर खोजना है। कैसा पेयर? 2 और 5 का। क्योंकि 2 और 5 का पेयर खोजने से आप ये एकदम क्लियरली बता देंगे कि हाँ भैया 2 और 5 का जितना पेयर रहेगा उतना उसके अंतिम में क्या होंगे? जीरो होंगे। क्योंकि 2 और 5 के पेयर से क्या बनता है? 10। और किसी संख्या में अगर अंतिम में जीरो हो तो जाहिर सी बात है 10 से मल्टीप्लाई होगा तभी जीरो को प्राप्त होगा। तो यहाँ तक आपको हम उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। यही होता है फैक्टोरियल। अब आपको देखिए कुछ हम तरीका बताते हैं। तरीका मतलब आप सर जी अगर इससे बड़ी संख्या दे दी तो हमको ऐसे लिख के क्या 2 और 5 छाटना पड़ेगा? आपके मन में यही ख्याल होगा। जैसे अगर हम यहाँ लिख दें 50 का, किसका? 50 का फैक्टोरियल। अब बताइए इसमें बता दें, बताइए अंतिम में शून्यों की संख्या क्या? अंतिम में शून्यों की संख्या, अंतिम में शून्य की संख्या बता दीजिए जरा। इसमें हमने आपसे पूछ लिया तो आप कहेंगे सर जी तो इतना बड़ा है आप कैसे लिखेंगे 50 तक? यही मन में आ रहा होगा। तो देखिए इसका एक तरीका होता है। अब आपको हम वो फॉर्मूला, वो ट्रिक बताने जा रहे हैं। तरीका क्या होता है? आपको किसका खोजना है? 2 और 5 का। तो पहली बात तो आप अपने ये दिमाग से सोच के बताइए कि 50 तक फैक्टर यानी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, ऐसे करते करते अगर हम 50 तक जा रहे हैं गुणे के साथ, तो आप बताइए इस पूरे में 2 ज्यादा बार मिलेगा कि 5 ज्यादा बार मिलेगा? पहले आप हमको ये यहाँ बताइए। यहाँ तक ऐसे लिखते जा रहे हैं तो यहाँ 2 ज्यादा बार मिलेगा कि 5 ज्यादा बार मिलेगा? तो आप कहेंगे सर जी ऐसे हम कैसे बताएं, यही सोच रहे होंगे। लेकिन फिर भी आप एक बार अगर नोटिस करेंगे अगर अपने दिमाग से,
तो हमको 2 क्या होगा, ज़्यादा बार मिलेगा। 2 क्या होगा, ज़्यादा बार। आप कहिए सर जी देखिए इसका तरीका क्या होता है, जैसे यहाँ क्या लिखा है 50 लिखा है, क्या लिखा है 50, तो 50 वाले में हम क्या कंडीशन करते हैं, तो देखिए जब भी हमको देखना हो, चाहे वो 2 और 5 के लिए नहीं, सबके लिए वो नियम है, क्या है, आपको क्या पकड़ना है, अंतिम। अंतिम मतलब 50 दिया, जितना जिसका फैक्टोरियल दिया हो उसको क्या लिख लीजिए, ऐसे पूरा क्या लिख लीजिए 50 लिख लिए, कोई डाउट इसमें नहीं। देखिए 50 लिखने के बाद आपको क्या करना है, किससे किससे आपको डिवाइड करना है, 2 और 5। देखिए पहली बात तो आपको 2 चेक करना है, पहले हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं। देखिए आपको हम तरीका बता रहे हैं, अगर आप इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए ऐसे 50 है, 2 से इसमें डिवाइड कर रहे हैं, 2 दूना 4, बचा 1, 0, 2 पंचे 10, तो भागफल कितना आया 25 आया। अब देखिए क्या करना है, 25 में फिर हम 2 से करेंगे, 25 में किससे करेंगे, 2 से। आप पहले तरीका समझिए, फिर आपको हम बताते हैं क्या अर्थ हुआ, ठीक है, समझते जाइए। 25 में 2 से करेंगे तो आप कहेंगे सर जी 2 से करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। उसके बाद जो शेषफल गया उसको आपको क्या कर देना है, छोड़ देना, उससे को भूल जाना है। इस सिचुएशन में जिसमें आपको ये पता करना हो कि इसके अंदर 2 कितनी बार आ रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात। यहाँ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके अंदर 2 कई, यहाँ देखिए 4 में भी 2 आ गया, 6 में भी होगा, 8 में भी होगा, तो हमको वही चीज बताना है 2 कितनी बार आ रहा है, तो हम इसमें 2 से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। जैसे यहाँ दिए, फिर जो भागफल आया उसको फिर 2 से देंगे। यहाँ भागफल 6 आया, फिर इसको भागफल 12 आया, फिर इसको 2 से करेंगे, 2 छंग 12, फिर भागफल कितना आया 6, फिर इसको 2 से करेंगे, भागफल कितना आया 3, फिर इसको 2 से करेंगे, भागफल कितना आया 1। अब 1 यहाँ रुक जाएंगे, कहेंगे सर जी आप 1 पे रुकना है, नहीं 1 पे नहीं रुकना है, आपको रुकना कब है, जो ये देख रहे हैं ये क्या होता है, जिससे आप भाग दे रहे हैं, जब भागफल उससे छोटा आ जाए। बात मेरी समझ में आई आपको, किससे भाग दे रहे थे, 2 से, तो जिससे आप भाग दे रहे हैं वो भागफल उससे छोटा आ जाए। भागफल क्या होता है, जितनी बार गया, यहाँ कितनी बार गया, 1 बार गया, तो बताइए 2 से 1 छोटा आ रहा है ना, तो आपको यहाँ रुक जाना है। अभी और हम करके आपको समझाते हैं, मगर आप यहाँ समझने की कोशिश करिए, ठीक है, रुक जाना। उसके बाद आपको जोड़ना है, क्या जोड़ना है, जो जो भागफल आया था, 25 भागफल आया, भागफल मतलब आपको पता है ना, जो पहाड़ा पढ़ते हैं जितनी बार जाता है पहाड़े में। देखिए 25 आया, 25 लिखिए, फिर कितना आया था 12 आया था, 12 लिखिए, फिर कितना आया था 6 लिखिए, फिर कितना आया था 3 लिखिए, फिर कितना आया था 1, ये सब लिख दिए, सबको जोड़ दीजिए, 5 2 7, 6 13, 3 16, 1 17, 2 1 3 1 4, कितना आया 47। तो ये जो 47 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ये है क्या है 50, 50 के अंदर जो 2 आ रहा है, 50 के अंदर क्या जो 2 आ रहा है, वो कितनी बार आ रहा है 47 बार। मेरी बात समझ में आई आपको। आप कहेंगे सर जी 2 कहाँ 47 बार आएगा इसके अंदर, यही सोच रहे होंगे, मगर आप एक चीज नोटिस करिए, आपको देखिए करके दिखाते हैं। ये 2 एक बार है यहाँ, 4 में 2 बार होगा, 4 में 2, 6 में 1 बार होगा, 8 में 2 3 बार होगा, फिर 10 में जाएंगे तो 1 बार होगा, 12 में जाएंगे फिर 2 बार होगा, 14 में जाएंगे फिर 1 बार होगा, 16 में जाएंगे तो फिर 4 बार होगा। तो आप इसी तरह सोच लीजिए कि 2 इतने में ही 2 यहाँ, 3 4, 3 7, 1 8, 2 10, 10 1 11, 11 और 4 15। सोचिए केवल आप अभी तक 14 15 गए हैं, 15 तक आपको 2 मिल गया। अब आपको समझ में आया कि 50 तक कैसे 47 तक होंगे। मेरी बात ये आपको उम्मीद करते हैं बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने आपको ये तरीका केवल बताया। अब देखिए आपको 5 का लिख के बता दें तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा, तो आपको डाउट ही नहीं होगा। 5 का एक बार लिख के बता दें, क्योंकि आपको देखिए 2 का नहीं चेक करना है, क्योंकि हम आपको 2 का इसलिए चेक करके बताए थे साथियों, क्योंकि जो 2 का है, 2 में क्या है, 2 आपको एक बात हम बता दें, कहीं पर भी आप अगर मल्टीप्लाई का ऐसे साइन आ गया फैक्टोरियल में, तो आपको हम 100% बता दें, वहां पे 2 आपको अधिक बार मिलेगा इन कंपैरिजन टू 5। तो ये बात से आपको पहली बात एकदम उम्मीद से एकदम मस्त रहना है कि हमको 2 चेक ही नहीं करना है अधिकतर केस में। क्यों? क्योंकि आपसे बता रहे हैं एकदम क्लियरली कि 2 हरदम आपको क्या मिलेगा, ज्यादा बार मिलेगा। मेरी बात आप समझ पाए क्या? क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, 10 बार देख रहे हैं, इसमें ही आपको 5, मगर 2 किस में मिलेगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
38 देख रहे हैं कितनी बार में 2 मिल रहा है, और इसमें भी 2 की पावर मिलेगी। समझ रहे हैं बात मेरी? तो यहाँ से आपको ये दिमाग लग जाना चाहिए कि सर जी 2 ज्यादा बार मिलेगा, 5 क्या मिलेगा, कम बार मिलेगा। आप कहेंगे सर जी आप 5 का बताइए। देखिए 5 के लिए क्या है, जैसे 2 से किए थे, हमने आपको अभी क्या सिखाया, 2 से किए थे, अब हम देखिए 5 से करके फिर वही नियम बता रहे हैं, समझिएगा। 50 है, कोई डाउट? आपको 5 से करना है, कोई डाउट नहीं। 5 से करेंगे कितना आएगा, 10 बार में पूरा 50 कट जाएगा, ठीक, 0, यहाँ 0 बचा। फिर हमने क्या कहा था, जो भागफल आएगा, क्या आएगा, भागफल, उसमें हम फिर किससे करेंगे, 10 से। उसमें फिर किससे करेंगे, 5 से फिर करेंगे 10 में, तो 5 दूना 10। तो आप देखिए यहाँ पे जो भागफल आया वो इससे जिससे दिया जा रहा उससे छोटा आ गया। तो अब आप करेंगे क्या, नहीं अब आप नहीं करेंगे, आप यहीं तक करेंगे 2 बार। तो आपको ऐड क्या करना है, केवल के केवल भागफल। भागफल कितना है, 10, और यहाँ कितना है, 2। 10 और 2 कितना हो गया, 12। यानी इसके यहाँ से लेके 5 कितनी बार आया होगा, 12 बार। ये मेरी बात आप समझ पाए अब? यानी यहाँ 2 कितनी बार आया था, 47 बार, और यहाँ 5 कितनी बार आया है, 12 बार। पहले बताइए इतनी बात आप मेरी समझ पाई कि ना, इसको एक बार नोटिस ध्यान से देखिए, समझ गए? तो अब आप बताइए कि इसका अंतिम में 0 की संख्या कितनी होगी, अब आप खुद बता दीजिए हमसे। तो आप कहेंगे हाँ, तो आप क्या कहेंगे, इसके अंतिम में 0 की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। यानी इसके अंतिम में 0 कितनी बार आएंगे, 12 बार। ये मेरी बात आप समझ गए अब एकदम आसानी से? तो यही अब एक लास्ट आपका बचा था जो हमको आपको समझाना था, क्योंकि यही मेन चीज था। मेरी बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये ऐसा चीज है, क्योंकि हमने आपको इसलिए, ये केवल इसी की, ऐसा नहीं कि फैक्टोरियल कहीं पे भी अगर मल्टीप्लाई ऐसे 200 तक का दिया हो, 400 का दिया हो, 2 ही 5 खोजना है, मगर आपको ये बुद्धि में होना चाहिए कि वहां पे 2 हमको ज्यादा बार मिलेगा, 5 क्या मिलेगा, हमको कम बार मिलेगा। तो हम क्या करके जाएंगे, 5 का क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, जो भागफल आएगा, फिर भागफल में 5 से करेंगे, फिर जो आएगा, फिर उसमें ऐसे करते करते जब आप करेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, हमको केवल भागफल ही ऐड करना है। ये दिमाग में, हम देखिए यहाँ क्या किए, भाग दिए हैं तो भागफल ही है, इसको क्या बोलते हैं, भागफल। यही भागफल आया है, भागफल यही आया है। हम भाग यहाँ पे देखिए 5, यहाँ भागफल ये आया है, तो आप केवल भागफल को ऐड किए हैं। आप देख सकते हैं 10 और 2 12। तो आपको इसमें भी 2 वाले में भी 12 भागफल ऐड किए थे, 5 वाले में भी भागफल ऐड किए। तो मेरी बात ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह भी आपसे मैं यहाँ लिख दें 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 करते करते 100। अब यहाँ बताइए कि इसके अंतिम में 0 की संख्या कितनी आएगी, ये बात बताइए। तो आपको अब इतना समझ जाना चाहिए कि सर जी हमको इतना बताए हैं कि हम 2 को नहीं चेक करेंगे, क्योंकि 2 बहुत बार ज्यादा हो जाता है। तो हम क्या चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे, 5 से। 5 से करेंगे तो आप डिवाइड करके देख लीजिए कितना आएगा, 20। 20 पंजे कितना होता है, 100, पूरा कट जाएगा। उसके बाद देखिए फिर क्या करेंगे, भागफल। हम क्या बोले, भागफल में फिर 5 से करना है, 5 चौक 20। तो या देखिए इससे छोटा आ गया ना, ये छोटा है कि नहीं इससे, आपसे बताएं। जब छोटा आ जाए तो फिर हम नहीं करते हैं, जब छोटा आ जाए, क्योंकि जाएगा ही नहीं, करेंगे कहाँ, छोटा आ गया। तो आपको ऐड क्या करना था, केवल भागफल। यहाँ भागफल कितना आया, 20। यहाँ कितना है, 5 चौक 20, 4। तो 20 और 4 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 24। यानी इस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 24। मेरी बात ये समझ गया? बस अगर ये बात मेरी अगर आप समझ गए तो फिर मक्खा ने कहा किसी फिर क्वेश्चन पूछता है ऐसे ही कि इसके अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, ऐसे ही करके पूछेगा। अब देखिए हम आपको क्वेश्चन करवा के ये कॉन्सेप्ट नहीं करते हैं खत्म, इतना ही है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो में। चलिए अब क्वेश्चन लगवाते हैं और खत्म करते हैं हम कहीं कॉन्सेप्ट। बहुत परेशान हुई बात नहीं, बहुत हल्का था ये। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 30 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आएगा। तो आप कहेंगे सर जी आपने 2 और 5 का बताया है और पूछ लिया 3 का, ये तो वही बात हो गई, 2 और 2 कितना होता है सर जी ये पढ़ाते हैं, और पेपर में क्या आ जाता है कि इसके पास 4 सेब है, उसके पास 5 सेब है, तो मेरे पास कितने होगा। तो ऐसा नहीं है, आपको हमने उसमें समझाया था क्या कि भैया जो गिनती को पूछेगा उसी से आपको क्या करना है, उसमें डिवाइड देना है। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे 2 और 5 की हमको जरूरत थी, इसलिए केवल 2 और 5 का हमने ऑप्शन लगाया था। यहाँ पे किसकी जरूरत है, 3 की। तो आप किससे करेंगे, 3 से। किससे करेंगे, 3 से। देखिए कैसे, 30 को पकड़ना है, क्योंकि इसको आप लिखेंगे, अगर 30 को 3 लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, ये करते करते कहाँ तक जाएगा, 30 तक जाएगा। कोई इसमें परेशानी, कहेंगे नहीं सर जी। आपको क्या करना है, 3 कितनी बार आएगा, लास्ट को आपको पकड़ना है क्या है, 30। इसको किससे डिवाइड करना है, 3 से।
3 से करना है, करेंगे 3 दाम 30, ये याद रखिएगा, यही ऐड होगा। अब हम 10 पकड़ेंगे, 10 को 3 से करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 बार गया, 3 त्रिका 9, फिर आप 3 पकड़ेंगे क्योंकि देखिए ये बराबर है, छोटा तो है नहीं, तो आपसे क्या बोलें, जब ये चीज छोटा हो जाएगा तब हम डिवाइड नहीं देंगे, बराबर रहेगा तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 करने 3, तो आप कहेंगे यहाँ भागफल 3 आए, यहाँ 10 आए, यहाँ 1 आए, ये क्या था पूरा भागफल। तो आप बताइए 10 तिहाई 13, 13 और 1 14, यहाँ कितने हो गए अंतिम में, 0 3 14। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह आपको करके देखना है, जिस संख्या का पूछेगा उसी से हमको इसमें क्या कर देना, डिवाइड, और उसके भागफल को काउंट करते चले जाना है। समझ आ गया मेरी बात। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही क्वेश्चन है, आया है एसएससी में। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। हमने ऐसा क्वेश्चन इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि हमको आपका कॉन्सेप्ट बता दिया है, उस पर आपको हमको क्वेश्चन सॉल्व करा के आपका माइंड क्लियर करवा देना है कि क्वेश्चन जितना कठिन दिखता है उतना होता नहीं है, बस खाली माइंड का खेल होता है। ठीक है, तो चलिए आपको ये क्वेश्चन समझाते हैं। बहुत ही आसान है क्वेश्चन। देखिए कह रहा है 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे, इसे करते करते अंत में शून्य की संख्या, यानी कह रहा है इसके अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, यही आपको क्या करना है, बताना है। शून्य की संख्या कितनी होगी यही आपको क्या करना है, बताना है। तो आप एक चीज हम बात यहाँ देखिए नोटिस करिएगा, जो हम आपसे कह रहे हैं, आप एक चीज यहाँ देखिए नोटिस करें, अगर हम अभी दहाई का अंक पकड़े, किसका, दहाई का, तो अगर हम 10 में से अगर आप कहे, अगर एक चीज आप ये नोटिस करिए कि यहाँ देखिए 1 गुणे 10 है, यहाँ कितना है 2 गुणे 10 है, यहाँ कितना है 3 गुणे 10 है। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, आप सब में से क्या पा रहे हैं, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें, यानी आप जब ये जो 1 से लेके 100, अगर यहाँ 10 10 पा रहे हैं, इसमें पहले बात समझ लीजिए मेरी एकदम ध्यान से, यहाँ पे आप 10 में 1 गुणे 10 10 पाए, यहाँ 2 गुणे 10 10 पाए, 1 गुणे 10, 2 गुणे 10, 3 गुणे 10, 4 गुणे 10, ऐसे करते करते जब आगे पहुंचेंगे तो इसको क्या पाएंगे, 100 गुणे 10, यही पाएंगे। बात मेरी ये पहले समझिएगा, 1 गुणे 10, 2 गुणे 10, 3 गुणे 10, ऐसे करते करते आप कहाँ तक गए, 100 गुणे 10। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी आगे भी 10, ऐसे करते करते आप सब में क्या पा रहे हैं, 10 पा रहे हैं, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं। और संख्या, अब आप बगल की उसकी गिनती देखिए, 1 2 3 4, तो आप कहेंगे सर ये तो नेचुरल नंबर, यानी गिनती चल रही है, 1 2 3 4, ये गिनती चल रही है ना पूरी, ये गिनती कहाँ तक गई है, 100 तक। ये मेरी ये बात पहले बताइए, आप समझ पाए क्या, ये गिनती कहाँ तक गई है, 100 तक, 1 गुणे 2 गुणे ऐसे 100 तक। अब 10 कितनी बार है देखेंगे तो आप, 10 यहाँ देखिए सब में से कॉमन है, बात मेरी समझिएगा, 10 यहाँ कितना है, कॉमन है, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ 10 कॉमन आ रहा है। मगर एक चीज आप और ध्यान दे दीजिए, नहीं तो बाद में कहेंगे सर जी आप समझाए नहीं, देखिएगा 10 कम, लेकिन आप एक चीज देखिए, ये जो 10 का पद है वो यहाँ पे देखिए चलता चला जा रहा है, क्या जा रहा है, चलता चला जा रहा है। तो 10 भी यहाँ कितनी बार गया होगा, ये 1 है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, देखिए समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि 1 गुणे 10 अगर हम यहाँ से हटा रहे हैं तो यहाँ से यानी 10 क्या हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। आप अगर बाहर लेंगे तो देखिए 1 10, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, ऐसे करते करते यहाँ तक 10, ये कितनी बार पे होगा, 100 बार पे होगा। बात मेरी समझ पाए कि नहीं मेरी आप, यानी यहाँ 10 100 बार पे होगा, 100 बार करेंगे मतलब 10 गुणे 10 गुणे ऐसे 100 बार होगा। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में 10 की पावर यहाँ 100, 10 की पावर 100 लिख सकते हैं। पहले आप ये बताइए, समझिए मेरी बात को पहले एकदम ढंग से, क्या कह रहे हैं, यहाँ से आप ऐसे पहले गिनती अलग कर लिए, इसमें से कोई इसमें डाउट नहीं, तो आप कहेंगे सर यहाँ से आप गिनती में अलग कर लिए, तो इसे गिनती हटाते जाएं, देखिएगा गिनती हटा रहे हैं ना, गिनती हटा रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं मेरी बात। तो यहाँ देखिए 10 गुणे 10, और यहाँ से भी हम गिनती हटा दें, तो आप कहेंगे सर जी ये 10 गुणे 10, ऐसे यहाँ कोई अगर 100 गिनती था तो 10 भी कितनी बार होगा, 100 बार। ये मेरी बात आप समझ पाए। अब बताइए इसको, इतने बड़े को हम क्या बताएं, जब कोई भी गिनती, एक ही गिनती जब 2-3 बार रिपीट, अगर ज्यादा बार रिपीट होती है तो उसको हम 2 की पावर ऐसे पावर में लिख देते हैं, ये बात आपको समझाएं। इसी तरह यह पूरा गिनती अगर 100 बार है, कितनी बार, 100 बार है, तो इसको हम 10 की पावर 100 लिख सकते हैं, बताइए कहीं पर, कहेंगे हाँ सर जी इसको 10 की पावर 100 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये मेरी बात आप समझ गए तो आप फिर यहाँ सॉल्व हो गया, क्योंकि 10 की पावर 100 का मतलब क्या हुआ, अंतिम में कितने जीरो आएंगे,
100 जीरो। ये मेरी बात आप समझ पाए कि नहीं? क्योंकि 10 गुणे, अभी जैसे 10 गुणे हम 10 कर रहे हैं, तो जीरो गुणे जीरो क्या होता है, हम हरदम क्या बताएं, 10 का जब भी 10 मल्टीप्लाई होता है 10 में ही, तो वहां पे जीरो की संख्या क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। बात मेरी समझ पे आई? और यहाँ जब ये 100 बार गुणा हो रहा है तो जीरो कितनी बार जुड़ेगा, 100 बार जुड़ेगा कि नहीं, पहले आप ही बात से क्लियर हुई है। तो यानी अंतिम में उसकी जीरो की संख्या कितनी होगी, 100। लेकिन आप अभी किसका बताएं, केवल 10 का बताएं। किसका बताएं, 10। आपसे हमने पहले भी समझाया है कि 10 की पावर 1 से गुणा होगा किसी संख्या में तो उसमें 1 जीरो, 2 से गुणा होगा 10 की पावर तो 2 जीरो। यही तरह जब 100 से गुणा होगा तो उस संख्या के अंतिम में कितने जीरो होंगे, 100 जीरो। बताइए पहली बात, इतनी बात मेरी आपको समझ में आई? लेकिन अब आपको क्या करना है, ये केवल आप किसका निकाले हैं अभी, 10 की पावर का। किसका, 10 की पावर का। लेकिन अभी आपको एक गिनती तो बचा है। अब गिनती में अगर आप 100 से पूछा जाए, सर जी बताइए 100 में, अब बताइए जीरो की संख्या कितनी होगी गिनती में, केवल इतने 100 के गुणनफल में। तो आप कहेंगे सर जी 100 में आपने बताया था कि हम 100 को किससे भाग देंगे, 5 से, क्योंकि आपने कहा था हर कंडीशन में 2 ज्यादा ही बार हमको मिलना है लगभग, तो हम 5 से ही देंगे। करेंगे कितना आएगा, 20, 20 बार कट जाएगा। फिर इसको 5 से करेंगे तो 5 चौ 20, तो आप देखेंगे 20 और 4 24, यानी इसके में आखिरी में जीरो की संख्या कितनी हो रही है, 24। बताइए इससे कुछ डाउट आपको? नहीं। और यहाँ पे कितनी थी, 100। और आपको पता है और क्वेश्चन क्या लिखा था हमारा, ये सब हटाते हैं, समझ गए मेरी बात? क्वेश्चन क्या था हमारा, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4। तो यहाँ से अगर हम 10 की पावर 100 कॉमन लिए तो अंदर क्या बचा, 1 2 3 गुणे करते कर 100, यही बचा अंदर। मेरी बात समझ पाए क्या? इसको यहाँ से अगर हटा दिए तो अगर, क्योंकि अभी वापस लिख देंगे तो सेम यही हो जाएगा जो ऊपर लिखा है, मगर इसको हम 10 10 एक साइड कर लिए हैं, संख्या को, नंबर को एक साइड। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो इसमें जीरो की संख्या कितनी आ रही है, यहाँ जीरो की संख्या 24 आ रही है, और यहाँ कितनी आ रही है, 100 आ रही है। और 100 और 24 आपको पता है जब मल्टीप्लाई होता है तो वहाँ जीरो और जीरो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। हमने आपको पहले भी बताया, अभी बता, ऐड करेंगे तो 100 और 100 कितना हो जाएगा, 124 होगा। यानी इसके, इस पूरे के संख्या के अंत में इतने बड़े के शून्यों की संख्या कितनी होगी, 124। मेरी बात ये समझ पाए क्या आप? क्वेश्चन समझ गए? अगर समझ गए तो एक लाख जरूर बनता है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो साथियों ये एक और क्वेश्चन हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, देख सकते हैं उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम एसएससी में आ चुका है। हमने जितने क्वेश्चन आपको कराए हैं लगभग सब एग्जाम में पूछे गए हैं। हमारा खाली आपको करवाने का क्वेश्चन यही कॉन्सेप्ट रहता है कि आप वो बात को पकड़ लें, और जो कमजोर बच्चा है वो मेरी बात को समझ ले, क्योंकि जो तेज हैं उनके लिए भैया चाहे हम पढ़ाए, बड़े टीचर पढ़ाए समझ, लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं को समस्याएं होती हैं। तो इसलिए हमारा कोशिश है उसको, आप अगर मेरी क्लास एक बार नहीं समझ 2 बार भी देखेंगे तो मेरी ये उम्मीद है कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। एकदम आपको समझ लीजिए एकदम एकदम छोटे से पढ़ाते हैं। तब समझिए इसमें क्या बोल रहा है, 100 गुणे 200 गुणे 300 गुणे 500 गुणे 5000 तक में अंत में शून्यों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, कहेंगे सर जी पिछले वाले में तो आपको 10 गुणे 20 करके था, इसमें 100 कर दिया है, ये तो चीटिंग हो गया। कोई बात नहीं, इसको हम उसी तरीके से बताते हैं। देखिए पहले लिख दे क्वेश्चन, 100 गुणे 200 गुणे 300 करते करते कहाँ है, 5000 तक। यहाँ तक है, इसमें आपको कोई डाउट? कहेंगे सर जी नहीं यहाँ तो डाउट नहीं बन रहा है। ठीक है, आपको बताना है, ठीक है, इसमें क्या अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो। तो आप देखिए, आप एक चीज यहाँ से नोटिस क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप एक चीज हमसे एक बात कहेंगे सर जी कि ये तो गड़बड़ है, आप पिछले में 10 बोले थे इसमें 100, तो क्या दिक्कत है, 100 में भी तो आपको पता चल रहा है ना कि अंतिम में 2 जीरो आ रहे हैं। पिछले बताया ना अभी हमने आपको कि 100 है तो अंतिम में 2 जीरो, 10 है तो अंतिम में 1 जीरो। तो आपको इससे तो और आसानी हो जानी चाहिए, तो आपको सिर्फ घबराना ही नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 गुणे 100, फिर आगे बढ़ेंगे तो 3 गुणे 100, ऐसे करते करते आप जब यहाँ पहुंचेंगे 100 मतलब यह 2 जीरो, यह 2 जीरो मतलब यहाँ अगर 100 से हम गुणा करेंगे तो ये 2 जीरो लग जाएगा, बच क्या रहा है 50। इसको ऐसे तोड़ने का तरीका आपको समझ में आया, तोड़ने का तरीका? क्योंकि हम क्या बोले हैं, जब आप भी किसी भी गिनती में 200 से गुणा करते हैं तो अंतिम में 2 जीरो उसमें लग जाता है। तो यहाँ जब 2 जीरो लग रहा है तो आप एक चीज देखिए, 2 जीरो ये तो 100 वाला लगा तो वो गिनती क्या रही होगी, 50। समझ गए मेरी बात?
अब आप देखिए आपका एक क्वेश्चन को अलग करने का बारी। आप कह देंगे सर जी हाँ ये एक बार है, ये दूसरी बार यहाँ उपयोग हुआ, ये तीसरी बार हुआ, ऐसे करते करते यहाँ चौथी, यहाँ पांचवी, करते करते यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 50वीं बार। कहेंगे सर जी ये कैसे आपने बता दिया यहाँ 50वीं बार। देखिए जितनी बार ये संख्या है, एक पे है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, देखिए उतनी बार 100 का आ रहा है ना, तो आपको यहाँ पता ही नहीं निकालना है। जितनी बार ऊपर दिया है समझ लीजिए उतनी बार क्या होगा, 100 भी रहा होगा। तो यानी यहाँ 100 की पावर क्या बन रहा है, आप यहाँ अगर लिखेंगे 100 की पावर क्या बन रहा है, 50। जी 50, हाँ जी 100 की पावर क्या बन रहा है, 50, क्योंकि आपको यही चीज देखना पिछले वाले में भी आपको करवाए थे, 100 की पावर 50। आप मेरी बात समझ गए, ये बात 100 की पावर 50 यहाँ कैसे आया। सब में से 100 हटाते चले जाएंगे, इसमें 1 2 3 ऐसे करते जाएंगे, तो यहाँ 100 50वीं बार पे रहा होगा, तो 50 100 यहाँ अलग कर लिए। अंदर क्या बचा अब आपका, 1 गुणे 2 गुणे 3, ऐसे करते करते 50 तक क्या बच गया गिनती। अब ये केवल उतरा 1 2 3 ऐसे करते ये 50 यहाँ तक, अंदर का हम 100 अलग कर दिए, गिनती अलग कर दी। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो आप एक चीज और नोटिस करेंगे, ये मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है। आप बताइए 100 को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर जी हम 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, लिख सकते हैं 100 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2। यानी अगर यहाँ 10 की पावर 2 लिखें, यहाँ अगर हम 10 की पावर 2 लिखें, उसके ऊपर ये 50 ऐसा ही था ना, कोई डाउट इसमें, ठीक है। अब इसमें आप बताइए शून्य की संख्या कितनी होगी अंत में, तो आप कहेंगे सर जी शून्य की संख्या इसमें निकालेंगे 5 से करेंगे, 2 से नहीं करना है क्योंकि बहुत ज्यादा बार 2 आता ही है। तो यहाँ करेंगे 10, फिर इस 10 को 5 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2, यानी 10 और 2 12। यानी इसके में अंत में शून्य की संख्या कितनी आई, तो आप कहेंगे इसके अंत में शून्य की संख्या कितनी आएगी सर जी, 12 बार। ये बात आपको समझ में आया। आप बोलेंगे सर जी अब इधर पता करना है, तो आप एक चीज देखिए हम इसको ऐसे क्यों किए, हम इस 100 को आप क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 10, ये लिख सकते हैं, कोई डाउट। आप जब इसको 10 गुणे 10 लिख सकते हैं तो उसी को आप इसको भी क्या लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो 50 था इसको हम ऐसे ही रहने दिए थे, ये 50 यहाँ लाद दिए, ठीक है। और जब जहां पे भी ये ब्रैकेट लगा होता है और 2 पावर ऐसे ही रहती है तो हरदम इनका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। छोटी छोटी बातें अभी समझ ली, आगे चल के हम उसको और अच्छे से अगली जो क्लास रहेगा उसमें समझा देंगे। 10 की पावर ऊपर चला जाएगा 50 दूना 100, कितना आ गया 100। यानी 10 की पावर 100 का मतलब है अंत में कितने जीरो आएंगे, 100 जीरो। समझ में आई बात, ये 100 जीरो, फिर इसका मल्टीप्लाई हुआ इसमें, इसमें 12 बार, जान रहे हैं मल्टीप्लाई में जीरो और जीरो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ 12 थे, यहाँ 100 जीरो आ रहे हैं, 100 और 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 112 जीरो। बात बताइए मेरी आपको समझ आई क्या, बस यही होगी आंसर। बस ऐसे ही क्वेश्चन है इसमें, आपको घबराना नहीं है। और भी क्वेश्चन है, आपको हम पीडीएफ बना के दे देंगे, आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। और जो थोड़ा टफ टाइप के लगेंगे हम जान जाएंगे, वहाँ पे हिंट भी लिख देंगे कैसे सॉल्व करना है। मगर ये मेरी जिम्मेदारी, अगर आप ये बात मेरी समझ गए तो आपका सब क्वेश्चन लग जाएगा, क्योंकि जितनी क्वेश्चन हैं सब इसी तरह के हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम अपना क्लास करते हैं समाप्त, और नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो को भी हम करते हैं यहीं पे क्या समाप्त, ठीक है। अगर आपको यह क्लास यह समझ में आया होगा प्लीज एक लाइक बनता है, एक सब्सक्राइब, आप ही को लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारा काम है जो कमजोर बच्चे हैं उनको पकड़ना, उन्हीं को समझाना, क्योंकि अच्छे बच्चे जो सही माइंड सही है वो तो पढ़ा ही लेते हैं, मगर पढ़ ही लेंगे, मगर जो कमजोर बच्चे हैं उनको थोड़ा दिक्कत होता है। तो चलिए आज के लिए हम अपना क्लास यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक बनता है।